इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ठीक है ना, तो विच टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मतलब हमने क्या फाइंड करना है, एन आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास एपी है तो हमने उससे ए निकाल लेना है और डी निकाल लेना है। सबसे पहले अगर हमारे पास कहीं पे भी एपी दिया है तो हमने क्या फाइंड कर लेना है, ए और डी। विच टर्म का मतलब हमने एन फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये 78 क्या हो जाएगा हमारा, ए एन। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ए एन है तो हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा हमारा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैलकुलेशन देखो, सबसे पहले ए इधर आता है, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1। तो ये बन जाएगा 75 इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1। ठीक है ना, फिर हमने क्या करना है, ये जो 5 है इसको यहाँ ओवर में ले आना है, एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, सो एन इज इक्वल टू 16। इस टाइप से आपने फाइंड कर लेना। आगे इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। तो सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने क्या ढूंढ लेना है, फर्स्ट वाले में ए कितना हो गया हमारा 7। फिर हमने क्या ढूंढ लेना है, डी कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। और ए एन हमारे पास कितना दिया हुआ है 205। आपने क्या फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ए एन का फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 198 इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1, इसलिए 198 ओवर 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो एन माइनस 1, तो एन कितना आ गया हमारा, ये 1 इधर आ जाएगा तो एन इज इक्वल टू 34। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, देखो इसमें अब ए और डी ढूंढ लो। ए कितना है हमारे पास 18, डी कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको लिख लेंगे हम 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31। तो डी कितना हो जाएगा हमारा 31/2 माइनस 18। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 36 ओवर 2, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 5/2। अगेन हमें ए एन दिया है तो ए एन का फॉर्मूला हम सीधे अप्लाई कर लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 5/2 एन माइनस 1। तो कितना हो जाएगा ये माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस 5/2 एन माइनस 1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से ये कट जाएगा, 5 13 जा, ये इधर आ गया तो कितना हो गया 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1, सो एन इज इक्वल टू 27। इस टाइप से हमने, अगर हमें ए एन गिवन है, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, ए पी अगर हमारे पास है तो सबसे पहले ए और डी ढूंढ लो, फिर हमने देख लेना क्या गिवन है, ए एन गिवन है, फिर ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने एन ढूंढ लेना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ ए पी और नॉट। ठीक है ना, तो सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो हमें पूछा है ये वाली टर्म ए पी का पार्ट है या नहीं। तो देखो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया ए एन। ठीक है ना, अगर हमारे पास ए पी है तो हमारे पास क्या है ए है और दूसरा हमारे पास क्या है डी है। ठीक है ना, ए पी होने का मतलब ए और डी आपके पास है और जो टर्म हमने चेक करनी है वो हमारा ए एन है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि हमारा ए एन माइनस 150 ए पी का कोई टर्म है या नहीं, कैसे पता चलता है, अगर देखो एन हमारा कोई भी नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया, 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब यस -150 इज अ टर्म ऑफ ए पी। और अगर एन हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, इसका मतलब नो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस ए पी। तो चलो करो अप्लाई, मैं सीधे करेंगे अब हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके इधर भेज देंगे तो -161 इज इक्वल टू -3 इंटू एन माइनस 1। ठीक है ना, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 161/3। ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया,
n-1। तो देखो ये पहली फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में अगर हम 1 ऐड करेंगे तब भी वो क्या बनेगा, फ्रैक्शन ही बनेगा। तो ये बन जाएगा 161/3 + 1 = n, दिस इज इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 164/3। सो हमने क्या लिखना है, नो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है ना, तो टर्म है या नहीं वो किससे पता चलता है हमें, n से। अब इसमें थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब हमें AP नहीं गिवन होगी। ठीक है ना, अभी तक हमारे पास क्या था, AP गिवन था और हमें कुछ ना कुछ फाइंड करना था। अब हमारे पास AP भी नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, AP फाइंड करनी है। AP कैसे मिलेगी हमें, A और D फाइंड करके। तो उसके लिए देखो हमने सबसे पहले उन पे फोकस करना है जो हमें गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास कि 11th टर्म इज 38, तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख दो। 11th टर्म कितना है, 38, एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है ना, अब 11th टर्म का क्या मतलब होता है, A + 10D, और 16th का क्या मतलब होता है, A + 15D। ये हमारे पास हो गई। अब ये जो दो इक्वेशन है इनको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा आपका A + 15D = 73, दूसरा ये हमारे पास A + 10D = 38। तो इनको कैंसिल कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल हो जाएगा। 15 - 10 कितना हुआ हमारा, 5D। यहाँ 38, 73 में से 38 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा हमारा, एक तो आएगा 5 और दूसरा आ गया हमारा 6 - 3 35। तो D हमारा कितना आ जाएगा, 35/5, दिस विल बी इक्वल टू 7। ठीक है ना, D हमें 7 मिल गया। अब एलिमिनेशन से करो, A + 10 × D = है हमारा 38। ठीक है ना, किसी भी एक में पुट कर सकते हो आप, इसमें भी और इसमें भी, कोई भी एक इक्वेशन आप चूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो A + कितना हो जाएगा, 70 = 38। इसका मतलब A कितना हो जाएगा, 38 - 70। तो ये हो गया हमारा 6, कितना आ गया, -32। तो देखो A और D मिल गया हमें। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, A और D। तो A और D अब हमारे पास आ चुका है। अब हमने जो फाइंड करना है उसको देखना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, A31। तो A31 आपको पता है क्या होता है, A + 30D। तो A हो गया हमारा -32 + 30 × D कितना हो गया हमारा, 7। तो ये हो गया -32, 8 हो गया, 10 - 3 7, तो हो जाएगा हमारा 178। बनता है, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। ठीक है ना, तो इसमें हमें दिया, मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या ढूंढ लेना है, जो हमें गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म। A3 कितना है हमारे पास, 12, एंड द लास्ट टर्म। तो देखो AP में कितने टर्म है, 50, तो इसका मतलब जो 50th टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। फिर आपने फाइंड क्या करनी है, 29th टर्म। तो ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है AP में, A और D। तो A + 3D, पहले A + 50D कितना हो जाएगा, A + 49D = 106। A3 का मतलब A + 2D = 12, कैंसिल हो जाएगा। 47D = कितना हो जाएगा, ये 94। सो D = कितना हो जाएगा, 94/47। तो दिस विल बी इक्वल टू 2। फिर कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। A + 2D वाली इजी है तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा A + 2 × D भी कितना है, 2, तो 4। तो A कितना आ गया, 12 - 8 4, दिस विल बी इक्वल टू 8। तो देखो A और D हमारे पास है, तो अब हम क्या ढूंढ लेंगे, A29th टर्म। तो कितना हो जाएगा 29th टर्म, A29 = A + 28D। तो A हो गया हमारा 8 + 29 × D हो गया हमारा 2। तो हो जाएगा A + 54, तो ये हो जाएगा हमारा 66। ठीक है, नेक्स्ट हम सेम ही हमारे पास, द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and 8। तो थर्ड टर्म अब हम सीधे कर लेंगे। ठीक है ना, थर्ड टर्म का मतलब A + 2D कितना है हमारे पास, 4। 9th टर्म का मतलब A + 8D कितना है हमारे पास, -8। सबसे पहले A और D आपने फाइंड कर लेने, कैंसिल हो जाएगा। -6D = 12,
इसलिए डी कितना हो गया हमारा -2। ठीक है, डी की वैल्यू निकल गई तो ए में पुट कर लो, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, सो a कितना आ गया हमारा 8। ठीक है ना, तो a और d हमारे पास है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, विच टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है ना, कि विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब हमारे पास an है कि an कब 0 होगा। ठीक है ना, मतलब विच टर्म इज 0 का मतलब कौन सी टर्म हमारी 0 बनेगी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि nth टर्म हमारी कब 0 होगी। तो हमने an को 0 ले लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a कितना है हमारे पास, कितना आया था 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया था -2। अब सबसे पहले ये a को इधर ले जाओ, तो -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू -8। ठीक है ना, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -2, दिस इज इक्वल टू 4। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का मतलब n कितना आ गया हमारा 5। इसका मतलब कौन सी टर्म 0 होगी, जो इसकी 5th टर्म होगी वो आपकी क्या होगी 0 होगी। इस टाइप से हमारे ये जो भी क्वेश्चन है, अगर हमारे पास डायरेक्ट AP नहीं दिया है तो आपने पहले क्या करना, हमें 2 टर्म दिए होंगे, ठीक है ना, उनको आपने सॉल्व करके A और D फाइंड कर लेना।